गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी ललितपुर से आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का आज 15 अक्टूबर 2020 गुरुवार की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, भारत में कंपनी राज्य के प्रभाव के पश्चात जिस प्रकार से भारतीय गणराज्य की व्यवस्थाओं में, कानून व्यवस्थाओं में, नियमों में, शिक्षा सामाजिक में एवं भूमि में सुधार जो किए गए, उसके फलस्वरूप भारत के लोगों के द्वारा उनका कितना समर्थन किया गया और कितना उसका विद्रोह किया गया। विद्यार्थियों, एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजों की जो नीति थी, जो शैली थी, वो भारतीयों के हित में बिल्कुल भी नहीं थी। अंग्रेज केवल अपने ही प्रशासन को, अपने अधिकार को अधिक से अधिक पैसा कमाना, लोगों को डराकर धमका करके उन्हें अपनी सत्ता को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना, ये सभी नीतियां अंग्रेजों की थी। फलस्वरूप परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के पश्चात भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध, उनकी नीतियों के विरुद्ध लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो आइए इस लेसन को समझते हैं और किस प्रकार से फिर भारतीय गणराज्य में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया, कौन कौन से आंदोलन हुए, लड़ाइयाँ हुई और किन किन क्रांतिकारियों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर उनसे लड़ाइयाँ लड़ी और उनके परिणाम क्या हुए और प्रमुखतः कारण क्या थे कि आखिर में भारत के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ इन आंदोलनों को किया गया। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत आज हम लेसन 5 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके कारण और परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजी शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल बन के आया। लॉर्ड कैनिंग के पहले जितने भी गवर्नर जनरल भारत में आए, उनकी अपनी नीतियों के कारण लगभग उन सभी गवर्नर जनरलों ने संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य कर लिया था। प्रमुखतः जो अंग्रेजों का जो आधिपत्य था, वो मुख्य रूप से 3 आधारों पर था। पहला, सैन्य बल, अर्थ बल और छल बल। इन 3 आधारों पर अंग्रेजी प्रशासन भारत में टिका हुआ था। परंतु 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध हुआ नवाबों और अंग्रेजों के मध्य, तो उस समय से ही भारतीय लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की भावना जागृत हुई। किसान, कारीगर, शिल्पकार, राजा, सैनिक, सिपाही आदि सभी के बीच में और अंग्रेजों के मध्य में विवाद उत्पन्न होने लगे। इन्हीं सभी
विवादों का परिणाम हुआ ये। तो देश के भिन्न भिन्न भागों में समय समय पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुए, जिसमें प्रमुखतः क्या, नंबर 1, सन्यासियों और फकीरों के द्वारा धार्मिक पुनरुत्थान के लिए बंगाल का विद्रोह, सिपाहियों का विदेशी शासकों एवं विदेशी प्रशासन के तो जिसमें नंबर 1 सिपाहियों का विदेशी शासकों एवं विदेशी प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह, मध्य प्रदेश में भील, बंगाल बिहार में संथाल, उड़ीसा में कौल, गौड़ और मेघालय की जो खासी जनजातियां थीं, इन्होंने अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया। विद्यार्थियों, इन सभी लोगों के द्वारा विद्रोह जो किया गया, यह विद्रोह चूंकि एकल था, सुसंगठित नहीं था, एक साथ नहीं था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग जातियों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया। फलस्वरूप परिणाम यह हुआ करता था कि अंग्रेज इन लोगों को आसानी से परास्त कर देते थे और इन पर अपनी विजय प्राप्त कर लेते थे। तो विद्यार्थियों, इसके बावजूद जब इस प्रकार की क्रियाकलाप भारतीय लोगों के द्वारा अंग्रेजों ने देखी, तो अंग्रेजों ने एक और नीति बनाई, दमन नीति, जिसका पूर्ण उद्देश्य यही था कि भारतीय लोगों के द्वारा किए जाने वाले विद्रोहों को, उनके द्वारा किए जाने वाले आंदोलनों को का दमन करना। इसके विद्रोह में सन 1857 ईस्वी में एक व्यापक रूप से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया, जिसको भारतीय इतिहास में 1857 ईस्वी की क्रांति के रूप में जाना जाता है। विद्यार्थियों, इस दमन नीति जो अंग्रेजों ने अपनाई थी, लोगों को दबाकर, डराकर, धमकाकर जो है उनके विद्रोह का दमन तो कर देते थे, परंतु लोगों के मन में जो अंग्रेजों के खिलाफ भावना उठी थी, उसका दमन उन्होंने कभी नहीं कर पाया और मन ही मन में लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की मन में ठान बैठे थे। धीरे धीरे सभी राजा महाराजाओं ने मिलकर के सभी क्षेत्रों का मुआयना किया, जहां जहां पर अंग्रेजों का विद्रोह हुआ करता था, जो लोग अंग्रेजों के प्रशासन का, नीतियों का विरोध करते थे, उन लोगों को एकत्रित किया गया, सभा की गई, सबको सुसंगठित किया गया और सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसे भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति के रूप में जाना जाता है। विद्यार्थियों, इसके कुछ कारण और परिणाम हैं। तो इस क्रांति के कारण क्या है, फिर उनके परिणाम क्या निकले, इस पर विशेष चर्चा करने के लिए कल पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।